एक समय की कथा है कि भगवान सांकृति आदित्य लोक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान सूर्य को नमस्कार कर चाक्षुष्मती विद्या द्वारा उनकी अर्चना की। नेत्रेंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। आकाश में विचरणशील सूर्य देव को नमस्कार है। हजारों किरणों की विशाल सेना रखने वाले महासेन को नमस्कार है। तमोगुण रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। रजोगुण रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। सत्वगुण रूप सूर्य नारायण को प्रणाम है। हे सूर्यदेव, हमें असत से सतपथ की ओर ले चलें। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। भगवान भास्कर पवित्र रूप और प्रतिरूप प्रतिबिंब प्रकट करता हैं। अखिल विश्व के रूपों के धारण करता, किरण समूहों से सुशोभित, जतविदा सर्वज्ञता सोने के समान प्रकाशमान, ज्योति स्वरूप तथा तापसंपन्न भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये हजारों रश्मि समूह वाले सैकड़ों रूपों में विद्यमान सूर्यदेव सभी प्राणियों के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। हमारे चक्षुओं के प्रकाश रूप आदित्य पुत्र भगवान सूर्य को प्रणाम है। दिन के वाहक, विश्व के वहनकर्ता सूर्यदेव के लिए हमारी सर्वस्व समर्पित है। इस चाक्षुष्मती विद्या से अर्चना किए जाने पर भगवान सूर्यदेव अतिहर्षित हुए और कहने लगे, जिस ब्राह्मण द्वारा इस चाक्षुष्मती विद्या का पाठ प्रतिदिन किया जाता है, उसे नेत्र रोग नहीं होते और न उसके वंश में कोई अंधत्व को प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को इस विद्या का ज्ञान करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। इस प्रकार का ज्ञाता महानता को प्राप्त करता है। 1। उसके बाद सांकृति ऋषि ने भगवान सूर्य से कहा, भगवन, मुझे ब्रह्मविद्या का उपदेश करें। आदित्य देव ने उनसे कहा, सांकृते, आपसे अति दुर्लभ तत्व ज्ञान का विवेचन मैं करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। 1। आप समस्त प्राणिमात्र को एक, अजन्मा, शांत, अनंत, ध्रुव, अव्यय तथा तत्व ज्ञान से चैतन्य रूप देखते हुए शांति और सुखपूर्वक रहें। अवेदन अर्थात आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का आभास न हो, इसी का नाम योग है। यही यथार्थ चित्त क्षय है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करें, कर्म करते हुए नीरसता न आने पाए। 2-3 योग की ओर प्रवृत्त होने पर अंतःकरण दिन प्रतिदिन वासनात्मक चिंतन से दूर होता जाता है। साधक नित्य ही परमार्थ कर्मों को करता हुआ हर्ष का अनुभव करता है। जड़ मनुष्यों की भोग प्रवृत्तियों, ग्राम्य चेष्टाओं से वह हमेशा जुगुप्सा घृणा करता है। किसी के गुप्त रहस्य प्रसंग को अन्यों के समक्ष नहीं कहता, अपितु वह पुण्य कृत्यों में ही हमेशा संलग्न रहता है। जिन कृत्यों से किसी प्राणी को उत्तेजित न होना पड़े, ऐसे दया और उदारतापूर्ण सौम्य कर्मों को वह करता है। वह पाप से भयभीत रहता और भोग साधनों की अभिलाषा नहीं करता। वह ऐसी वाणी का प्रयोग करता है जिसमें सहज स्नेह और प्रेम का प्राकट्य हो तथा जो मृदुल और औचित्यपूर्ण होने के साथ साथ देश, काल, पात्र के अनुकूल हो। 4-7 मन से, वचन से और कर्म से श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करते हुए जहाँ कहीं से भी प्राप्त हो सके, प्रतिदिन सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है। 8 इस स्थिति में ही वह प्रथम भूमिका वाला कहलाता है। भवसागर से उस पार जाने की जो अभिलाषा करता है, वही इस प्रकार के विचार को प्राथमिकता देता है। वह भूमिकावान कहा जाता है और शेष आर्य दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जो योग की दूसरी विचार भूमिका से युक्त हैं, उनके लक्षण इस प्रकार से हैं। वह ऐसे ख्यातिलब्ध श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय ग्रहण करता है जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यान की उत्तम व्याख्या के लिए अधिक चर्चित हों। 9-11 वह पदार्थों के विभाग और पद को उचित रीति से जानता है तथा श्रवण करने योग्य सत्शास्त्रों में पारंगत हो जाने पर कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कुशल हो जाता है। मद, अहंकार, मात्सर्य, लोभ और मोहादि की अधिकता उसके चित्त को डांवाडोल नहीं करती। बाह्य आचरण में यत्किंचित यदि उसकी स्थिति रहती है, तो उसका भी उसी प्रकार परित्याग कर देता है जैसे सांप अपनी केंचुल को छोड़ देता है। इस प्रकार का सद्ज्ञान संपन्न साधक शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा सहयोग द्वारा रहस्यपूर्ण गूढ़ ज्ञान को भी प्रयत्नपूर्वक स्वाभाविक रूप में हस्तगत कर लेता है। 12-14 इसके पश्चात वह योग की असंसगनामी तीसरी भूमिका में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार
जैसे कोई सुंदर मनुष्य साफ सुथरे फूलों के बिछौने पर अवस्थित होता है। शास्त्र जैसा अभिमत व्यक्त करते हैं, उसमें अपनी स्थिर मति को संयुक्त करके तपस्वियों के आश्रम में वास करता हुआ अध्यात्म शास्त्र की चर्चा करते हुए पाषाण शैया पर आरूढ़ होते हुए ही वह संपूर्ण आयु बिता देता है। वह नीति पुरुष चित्त को शांति पहुँचाने वाले अधिक शोभाप्रद वन भूमि के विहार द्वारा विषयोपभोग से विरत होकर स्वाभाविक रूप में उपलब्ध सुख साधनों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करता है। सद्ग्रंथों के अभ्यास और पुण्य कर्मों के किए जाने से प्राणी की वास्तविक पर्यवेक्षण दृष्टि पवित्र होती है। इस तृतीय भूमिका को प्राप्त करके साधक स्वयमेव ज्ञानवान होकर इस स्थिति का अनुभव करता है। 15-19 असंसर्ग सामान्य और श्रेष्ठ भेद से दो तरह का है। मैं न तो करता, न भोगता, न बाध्य और न बाधक ही हूँ। इस प्रकार से विषयोपभोग में आसक्ति से रहित होने की भावना ही सामान्य असंसर्ग कहलाती है। सब कुछ पूर्वजन्म कृत कर्मों का प्रतिफल है या सब कुछ परमात्मा के अधीन है, ऐसी मान्यता रखना, सुख हो या दुख इसमें मेरे किए गए कार्यों का अस्तित्व ही क्या है। भोग साधनों का अतिसंग्रह महारोग रूप है और समस्त वैभव परम आपत्तियों के स्वरूप हैं। सभी संयोगों की अंतिम परिणति वियोग के रूप में है। मानसिक चिंताएं अज्ञानग्रस्तों के लिए व्याधि रूप हैं। सभी क्षणभंगुर पदार्थ अनित्य हैं, सभी को कालकराल अपना ग्रास बनाने में संलग्न है। शास्त्रवचनों को जान लेने से उत्पन्न अनास्था से मन में उनके अभाव की भावना को पैदा करता है, ये सामान्य असंसर्ग कहलाता है। 20-24 इस प्रकार महान पुरुषों के निरंतर सत्संग से जो ये कहे कि मैं करता नहीं, ईश्वर ही करता है या मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही करता है, इस प्रकार से समस्त चिंताओं और शब्द अर्थ के भाव को विसर्जित कर देने के पश्चात जो मौन, आसन और शांत भाव की प्राप्ति होती है, वह श्रेष्ठ असंसर्ग कहा जाता है। 25-26 अंतःकरण की भूमि में अमृत के छोटे अंकुर के प्रस्फुटन की तरह ही संतोष और आह्लादप्रद होने से मधुर प्रतीत होने वाली प्रथम भूमिका का अभ्युदय होता है। इसके उत्पन्न होते ही अंतर्ग में शेष भूमिकाओं के लिए भूमि तैयार हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी एवं तीसरी भूमिका में भी साधक कुशलता प्राप्त कर लेता है। इस तीसरी भूमिका को इसलिए सर्वोत्कृष्टता की श्रेणी में गिना गया है क्योंकि इसमें साधक सभी संकल्पजन्य वृत्तियों को पुनर्तः त्याग देता है। अद्वैत भाव की दृढ़ भावना से द्वैत भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। चौथी भूमिका को प्राप्त साधक इस लोक को स्वप्न की तरह स्वीकार करता है। 27-31